नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एमपी पुलिस का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और एमपी पुलिस की हम तैयारी अगर कर रहे हैं तो किस बुक से पढ़ें कि 45 से 50 दिन में हम एक अच्छा स्कोर कर पाए और 2021 की वर्दी हमें जरूर मिल जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि 2021 की तैयारी कैसे करें हम और किस बुक से पढ़ाई करें और पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जरूर आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है। आपको रियलिटी यहाँ पे लास्ट तक में आपको खुद एहसास होगा कि वास्तव में आपको एक अच्छी गाइडलाइन दी गई है। तो आइए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि किस बुक से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लूं कि टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो टाइम होगा वह 2 घंटे का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटे का। तो रीजनिंग और मैथ आपके एमपी पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रीजनिंग और मैथ ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ये आपके मेरिट बढ़ाते हैं और आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मैं पर्सनली रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की रीजनिंग आती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो और खास तौर यहाँ पे जो मैथ है, यहाँ पे मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग और मैथ मिलाकर 60 से 65 क्वेश्चन बन जाते हैं और ये रीजनिंग और जो मैथ होता है इसी के दम पे सिलेक्शन होता है बच्चों का। अब मैं बात करूं कि साइंस और जीके की, तो जो साइंस है वो 10 नंबर की आती है, एक्चुअल में 10 नंबर की आती है, किंतु ऑनलाइन पेपर है कभी 2-4 नंबर कम अधिक हो जाते हैं। तो जो साइंस है वो 10 से 15 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। और मैं वहीं पे बात करूं जीके, तो जीके के लिए आपको 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जीके के जो 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं और वहां पे जीके में ढेर सारे पार्ट हो जाते हैं। तो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, विधिवत बताने वाला हूँ कि किस बुक से हम पढ़े कि एक अच्छा स्कोर कर पाए। जैसे मैं जीके की बात करूं तो जीके में करंट अफेयर्स आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको भी ये चीज अच्छे से मालूम होगी कि आज जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर कहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है जीके में तो वो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें और किस तरह से पढ़ना है कि 45 से 50 दिन में वर्दी हमें जरूर मिल जाए। तो मित्रों, रीजनिंग और मैथ के लिए आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम चाहिए होता है। खास तौर में बात करूं मैथ की, रीजनिंग तो आप 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, किंतु मैथ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अगर आप एक बार पढ़ चुके हो या तो आप पढ़ना चाहते हो, पूरा लॉन्ग में पढ़ना चाहते हो, तो मैं रीजनिंग के लिए गाइड करूंगा। रीजनिंग के लिए अगर आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल मेथड से पढ़ना है, तो आपको केपी सिंह, ये कि अच्छे राइटर हैं, इनकी अच्छाई हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो बुक है वह टाइप वाइज टाइप दिया गया है और बहुत बेहतरीन और बहुत सरल लैंग्वेज में इनकी बुक है। जैसे कि वो बुक हमारे पास है, आप देख सकते हो, ये है केपी सिंह। केपी सिंह की जो बुक है वो लगभग इतनी बड़ी मोटी रहने वाली है और आप बिल्कुल इससे आप तैयारी कर सकते हो। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पार्ट में दिया गया है और जो इसकी प्राइस है लगभग वो प्राइस होगी, इसकी लास्ट में दिया हुआ होगा, ठीक है। जो प्राइस है वो 595 रुपए की है। 595 की नहीं, आपको मार्केट में लगभग 300-350 की ये बुक मिल जाएगी। तो रीजनिंग की जो केपी सिंह की बुक है बहुत सिंपल मेथड में है। ये बुक हमारे पास आज 3 साल से रखी हुई है और हमने तो कम से कम 10 बुक पढ़ा है, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं जो केपी सिंह की है बुक वो सबसे सरल लैंग्वेज में बच्चों के लिए सबसे हेल्पफुल ये बुक होती है, क्योंकि ये इसको पढ़ने के बाद एहसास होता है कि कितना सिंपल मेथड यहाँ पे लिखा गया है। तो केपी सिंह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप केपी सिंह से पढ़ सकते हो तो आपको बहुत सरल शब्दों में आप समझ सकते हो। वहीं मैं मैथ की बात और केपी सिंह की पढ़ने के बाद मैं आपको और इसमें सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे आप पढ़ चुके हो तो आपको प्रैक्टिस सेट तो जरूर सॉल्व करना है। उसके बारे में मैं थोड़ा भी बाद में चर्चा करता हूं। अगर मैं मैथ की मैं बात करूं तो मैथ के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आप सबको एक पसंदीदा आप सबकी बुक जो है आर एस अग्रवाल।
आर एस अग्रवाल आप सबकी पसंदीदा बुक है, सभी टीचर्स की पसंदीदा बुक है आर एस अग्रवाल, बेशक कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अगर आप पढ़ सकते हो तो एस डी यादव, ठीक है। आपको मैं दो बुक सजेस्ट कर रहा हूं और दोनों लगभग 350 से 400 के बीच में मिलेंगी। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल और एस डी यादव की बुक सबसे बेस्ट मार्केट में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि सबसे सिंपल लैंग्वेज में कौन सी बुक है, तो एस डी यादव की जो बुक है वो केपी सिंह की बुक से मैच करती हुई है। यहाँ पे एस डी यादव की जो बुक है उसमें टाइप वाइज टाइप रहता है, जैसे कि बुक हमारे पास है, अवेलेबल है, ठीक है। ये जो बुक है वो है केपी, जो ये बुक है वो एस डी यादव की बुक है। एस डी यादव की बुक में ये खासियत है कि यहाँ पे टाइप वाइज टाइप, मैथ के जितने क्वेश्चन है वो टाइप वाइज टाइप दिए होते हैं, और टाइप वाइज टाइप दिया होता है तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में और सॉल्व करने में बहुत आसानी प्राप्त होती है। और अगर मैं बात करूं आर एस अग्रवाल की बुक की मैं बात करूं तो आर एस अग्रवाल की ये भी बुक है। अगर आर एस अग्रवाल की अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आर एस की अग्रवाल की बुक में पूरा कंबाइंड दिया होता है, टाइप वाइज नहीं दिया रहता है, बस दोनों में यही अंतर है। और दोनों बहुत अच्छी बुक है, कोई एक भी अगर आपके पास है तो जरूर आप एक अच्छा पढ़ाई कर रहे हो और आपके लिए एक अच्छी हेल्पफुल हो सकती है। मैं साइंस की मैं बात करूं तो साइंस के लिए आपको किससे पढ़ना है, अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो आपको स्पीडी बुक लेनी पड़ेगी। साइंस की स्पीडी मार्केट में बुक आती है स्पीडी की, ये भी लगभग आपको 200 220 उस तक में आ जाएगी। अगर आप स्पीडी में लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20 हजार क्वेश्चन रहते हैं, तो 15 से 20 हजार तो नहीं पढ़ा जा सकता है, किंतु जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना तो 2-4 हजार तो आप पढ़ ही सकते हैं स्पीडी। और इसके साथ अगर थोड़े में आप पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट, अगर थोड़े में पढ़ना चाहते हो तो आप लूसेंट ले सकते हो, और लूसेंट से अगर आप पढ़ोगे तो बेशक लूसेंट से भी ढेर सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो लूसेंट यहां से पढ़ सकते हो। साइंस के लिए स्पीडी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये जो बड़ी बुकों का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं थोड़े में आपको बताऊंगा तो आप भी अच्छे से जानते हो कि 4000 पद हैं, कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसका लेवल तो बहुत बड़ा होने वाला है। जो लगभग अभी कट ऑफ जाने वाली है वो 80 प्लस ही मान के चलिएगा, 80 प्लस ही मान के चलेगा, क्योंकि 75.52 2017 में गया था और जो वहां पे पोस्ट थी वो 14,000 पोस्ट थी। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 4,000 पोस्ट हैं, और 4,000 पोस्ट में और फॉर्म यहाँ पे 2017 के बाद आया नहीं है, लगभग 3 साल बाद 4 साल बाद फॉर्म आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो साइंस के लिए आपको स्पीडी अगर आप पढ़ सकते हो, मैं एक अच्छे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप साइंस पढ़ सकते हो तो स्पीडी से पढ़ो, और अगर थोड़ा सा उसमें कम पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट से आप पढ़ सकते हो। इसी तरह मैं जीके की मैं बात करूं तो अगर मैं जीके की बात करूं दोस्तों तो जीके में करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स आता है। अब सब आपको पता होगा कि जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं तो करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब करंट अफेयर्स यहां से 10 से 12 नंबर तो करंट अफेयर्स ही आएगा, कंफर्म है कि 10 से 12 आएगा, क्योंकि अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है, एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है, उसमें जो जीके से क्वेश्चन बने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बने वो सब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, या तो करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन थे या तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जोर देना होगा, करंट अफेयर्स पे जोर देना होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं कि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों की राजधानी, वहां पे कौन कौन से त्योहार हुए हैं, ऐसे ढेर सारे कुछ आप हाईलाइट करके पढ़ भी सकते हो। तो करंट अफेयर्स, आईपीएल जो मैच हुआ है, ठीक है, जो ढेर सारे टॉपिक हैं यहाँ पे नहीं बताया जा सकता ढेर सारा, तो करंट अफेयर्स 10 से 12 नंबर तो कंफर्म है। आपको पढ़ना क्या नहीं है मैं ये भी बता दे रहा हूँ,
हिस्ट्री, जैसे कुछ बच्चे पता चला इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास से बेशक नंबर आएंगे, ये कोई नहीं कह सकता कि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनते, बट वहां से जो संभावना होती है वो 1 से 2 या 3 क्वेश्चन अधिकतम पूछ सकता है। तो इतना बड़ा इतिहास पढ़ने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जोर देना चाहते हो तो करेंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर दो, क्योंकि जो आपके पास टाइम है वो 45 से 50 दिन का ही है। तो करेंट अफेयर्स 10 से 12 नंबर आने वाला है दोस्तों। और साथ साथ अब इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, जो जितने भी चैप्टर हैं इसके अलावा जो भी बचता है वो सब 25-30 के अंदर आने वाले हैं। तो जो जीके में पढ़ना है वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, साइंस आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, जीके में भी आप लूसेंट से जरूर पढ़ सकते हो। लूसेंट और लूसेंट में पढ़ना क्या है, लूसेंट का विविध अगर आप पढ़ लेते हो तो 1-2 नंबर वहां से कंफर्म आपको मिलने वाला है। जीके के लूसेंट से विविध आपको 100% फंसने वाला है। अभी तक का इतिहास रहा है कि एमपी पुलिस में जितना भी एग्जाम हुआ है एमपी पुलिस का, अगर वहां पे सबसे अधिक कहीं से क्वेश्चन बना है जीके में तो वो लूसेंट बुक से मिला हुआ है। तो लूसेंट बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि ये सब तो हमने बुकों का नाम बता दिया कि रीजनिंग के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो केपी सिंह की बुक ले सकते हो, सरल भाषा में है, या तो आप लूसेंट की ले सकते हो, ढेर सारी बुक है। हमने अपने अनुभव से बताया कि ये बुक आपको सिंपल और सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। मैं मैथ की मैं बात बताऊं तो मैथ जो सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है वो एस.डी. यादव है, टाइप वाइज टाइप है, और आर.एस. अग्रवाल है। इसी तरह मैं साइंस की मैं बात करूं तो साइंस अगर आप स्पीडी ले लेते हो तो स्पीडी लेने के बाद आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप स्पीडी ले सकते हो और स्पीडी के साथ साथ लूसेंट भी ले सकते हो। उसी तरह मैं जीके की बात करूं तो जीके में आपको करंट अफेयर्स की बुक मार्केट हो जाती है, या तो यूट्यूब चैनल ढेर सारे हैं, कहीं से आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और करंट अफेयर्स जो आने वाला है वो 1 साल पीछे का आता है, 1 साल वो बैक कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, तो 1 साल का पूरा कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स 10 से 12 नंबर 100% रहने वाला है, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पे करंट अफेयर्स से जरूर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप एग्जाम दिए होंगे या तो आपको कोई दिया होगा तो उससे आप पूछ के अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स 10 से 12 रहने वाला है। और जो भी जीके आपको पढ़ना है तो विविध में से अगर आप पढ़ते हो तो ज्यादा से ज्यादा फंसने की संभावना रहती है। और इसके साथ साथ इतना तो हो गया पूरा आपका, ये अगर आप कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर 80+ नंबर लाना है तो ठीक है। तो अब इसके साथ साथ क्या करना है आपको, एक उपकार की मार्केट में बुक आ रही है, बुक क्या प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो मार्केट में है उपकार की है, अरिहंत की है, ठीक है, और आपको ढेर सारी मिल जाएंगी। उपकार और अरिहंत ये दो प्रैक्टिस सेट, ये जो है 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, अरिहंत में भी आपको लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो ये जो 2 बुक आप पढ़ सकते हो, और इनके पढ़ने के बाद इससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और आपके मन में ये सेट होना चाहिए कि अभी से, आज से हमें एक प्रैक्टिस सेट पूरा जरूर सॉल्व करना है 100 क्वेश्चन का, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ 2-4 घंटे पढ़ने से काम होने वाला नहीं है, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे वो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आप एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे कि दिन में एक प्रैक्टिस सेट आपको जरूर सॉल्व करना है। और खास तौर ये बड़ी बुकों का आपको थोड़ा थोड़ा सहारा लेना है, टाइप वाइज टाइप, और बहुत आसान मेथड से दिया गया है, आपको बेशक समझ में आएगा। और खासतौर जो डाउट होता है आप वो यूट्यूब पे भी सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं भी आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कराऊंगा। तो अगर मित्रों हमारा आपको सुझाव अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर करिए और उनसे बताइए कि वास्तव में हमें कैसे तैयारी करना है 50 दिन में। तो अगर 50 दिन में तैयारी करना है तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और इन बुकों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको तैयारी नहीं करना है कि पास होने की, आपको तैयारी करना है मित्रों टॉपर बनने की। अगर टॉपर का आपका सपना रहेगा तभी आप 80+ स्कोर कर पाओगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।